प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी बता रहे थे कि प्रकृति के 3 गुण माने जाते हैं, सत्व रजस तमस। ये गुण दिखाई ही पड़ते हैं। हम गुणमूलक सृष्टि नहीं मानते हैं। गुण तो अनुमानिक है। अनुमानिक का क्या अर्थ है? हमको यह देह मालूम पड़ता है तो देह के कारण को हम तमस बोलते हैं, इसकी क्रिया के कारण को रजस बोलते हैं, और इसमें जो अंतःकरण की वृत्ति है उस वृत्ति के कारण को, वृत्ति ज्ञान के कारण को सत्व बोलते हैं। समझ में ना आवे तो याद ही कर लो, यह जो शरीर में हड्डी मांस चाम है इसके मूल कारण को तमस बोलते हैं, जिससे तादात्म्य करके हम अपने को मूल मानते हैं, और क्रिया के कारण को रजस बोलते हैं, जिससे तादात्म्य करके हम अपने को विक्षिप्त घोर मानते हैं, और शब्द रूप स्पर्श रस गंध आदि को ज्ञान होता है, और जो वृत्ति ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान इसके मूल कारण को सत्व बोलते हैं। पल में ये तीनों चिद रहित सत्ता में कल्पित प्रकाशक हैं, परंतु चिद रहित सत्ता को अपने प्रकाशक अपने अधिष्ठान चित सत्ता में कुछ है ही नहीं। इसलिए मूढ़ घोर शांत अवस्था की मूल कल्पना ही निराधार है। मूल कल्पना में तो क्षण है, ईक्षते न शब्दम अशब्दम न शब्द प्रतिपाद्यम केवलम अनुमान गम्यम केवलम प्रधानम जगतः कारणम न भवति। हमारे वेदांत दर्शन में यह बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि कोई चिद रहित सत्ता होती है। जो भी सत्ता होगी वह चित्त से प्रकाश्य होगी, चित्त से अनुगत होगी, और फलसत्ता असल में चिन्मात्र ही होगी। तो यह जो आत्मसत्ता है यही चित्त सत्ता है। यह आत्मसत्ता देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य है। यह परम प्रिय है। इससे अन्य के प्रति राग मत करो। यही अविनाशी है। इसलिए विनाशी पदार्थों में मत लगो, वरना जन्म मरण भोगोगे। और यही चिन्मात्र है, माने इसके अतिरिक्त सब सत्ता का प्रकाश्य है, अध्यस्त है। जो यहाँ अपने स्वरूप को जाना तो क्या होगा कि सर्वथा वर्तमानोपि, फिर यह प्रश्न नहीं रहेगा कि यूरोप में रहें कि एशिया में रहें। सर्वथा वर्तमानोपि, फिर शरीर का मृत्यु काल है, जीवन काल है, या प्रश्न ही रहेगा। जो यह प्रश्न नहीं रहेगा। जो जीवन काल में है सो ही मृत्यु काल में है, जो एशिया में है वही यूरोप में है, जो नरक में है वही स्वर्ग में है, जो तत्व सृष्टि काल में है वही तत्व प्रलय काल में है, जो नरक में है वही लोकालोक और लोकातीत में भी है। यदि हास्ति तद अमुत्र, यद अमुत्र तद अन्वीहि। अरे जानो तो सही, देखो वह मजा, वह परम स्वातंत्र देखो। तुम मल्लाह के काबू में कब तक हो? जब तक नाव पर बैठे हो। वह नाव को घुमावे, नचावे, डुबावे, रोक दे। तो मल्लाह का तुम्हारे ऊपर काबू कब तक है? कि जब तक तुम नाव में बैठे हो, यानी यंत्र रूढ़ानी माया। अब
इसकी व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।